बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल चस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का दलीम या हलीम। बाज़ लोग इसको हलीम भी बोलते हैं, बाज़ दलीम भी बोलते हैं। जो भी बोलते हैं मैं वही बनाने जा रही हूँ आज। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लेनी है चारों दालें, मूंग की, माश की और चने की और मसूर की दाल लेनी है और साथ में लेनी है गंदम। आप चाहे तो दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें गंदम यूज़ की है। मैंने इसमें हाफ कप डाला है गंदम का, 2 टेबलस्पून चने की दाल, 2 टेबलस्पून मसूर की दाल, 2 टेबलस्पून मूंग की दाल और 2 टेबलस्पून माश की दाल। इन सब को मैंने एक रात के लिए भिगो के रख दिया। इसको हम प्रेशर में डालकर पकाएंगे और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी और साथ में 2 टेबलस्पून नमक। जी ये देखें, ये मैंने प्रेशर में सारी दालें और गंदम डाल दी है और इसमें 7 कप पानी ऐड कर दिया है। साथ में 1 टीस्पून जाएगी हल्दी और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला। अब इसको कवर कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। पहले फुल फ्लेम पर बनाएंगे। जब इसकी सीटी बजने लग जाएगी तब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे आधे घंटे के लिए। जी ये देखें, आधा घंटा हो गया है। अब इसको कवर हटाएंगे और देखें कितनी प्यारी दाल हमारी बन गई है। रेडी हो गई हमारी दाल। सारी दालें अच्छे से गल गई हैं, गंदम भी गल गई है। दालें तो वैसे 10 मिनट में गल जाती है, हमने गंदम की वजह से प्रेशर में ज़्यादा टाइम लगवाया है। ये देखें गंदम भी हमारी बिल्कुल अच्छे से गल के तैयार हो चुकी है। इसमें पानी भी बिल्कुल ठीक है इतना, और इसको और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। जब इसको गोश्त के अंदर शामिल करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम गोश्त का मसाला तैयार करते हैं और उसके लिए मैंने लिया है 1 kg बोनलेस मटन। ये मैंने इसके बड़े बड़े पीसीस करवा लिए हैं। ये देखिए इस तरह मैंने बड़े बड़े पीसीस करवा लिए हैं। ये 1 kg मैंने बोनलेस मटन लिया है और साथ में 1 kg जो है इसकी बोन्स लिए हैं। इस तरह उनको छोटा छोटा करवा लिया। ये बोन्स आपने लाजमी ऐड करनी है क्योंकि इनकी यखनी का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। और साथ में जो हमने 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ली हैं, साथ में 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है। साथ में जाएगा 1 पैक हलीम का। मैं इसमें शान हलीम यूज़ कर रही हूँ। ये 1 फुल पैक हम इसमें डाल देंगे। चलें जी अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हम अपना गोश्त बनाने लगे। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल जिसमें मैंने प्याज डाल दी है। ब्राउन होने के लिए मैंने इसको रख दिया है और इसका चम्मच मुसलसल हिलाएंगे ताकि ये इक्वली ब्राउन हो जाए तमाम प्याज। इस तरह आपने बार बार इसको हिलाते जाना है ताकि प्याज जो हैं हमारे इक्वली अच्छे से ब्राउन हो जाएं। ये देखें प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो 2 टेबलस्पून हमने लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे
और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद साथ में ही हम डाल देंगे गोश्त, मटन जो हमने लिया है। सारी हड्डियां भी इसमें डाल देंगे और इनकी खूब भुनाई करनी है हमें। इनको अच्छे से हिलाएंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, जब तक इसका कलर रेड से वाइट ना हो जाए। हमने इसकी पहले ही अच्छे से भुनाई कर देनी है, क्योंकि पकने के बाद ये इतना ज़्यादा, इसको हमने ज़्यादा टाइम देकर गलाना है, इसलिए तब इसकी हम भुनाई नहीं कर सकते। इसलिए इसकी जो भुनाई करनी है वो पहले ही करेंगे, ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट इसकी ऐसे भुनाई करेंगे, फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारी गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और साथ में शान मसाले का जो पैक हमने लिया है वो ऐड कर देंगे। शान का हलीम मसाले का पैक हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। सब स्पाइसेस डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसकी 20 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। ताकि मसाला अच्छे से रेडी हो जाए, गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी ये देखें, इसको 20 मिनट हो गए हैं मुसलसल भूनते हुए। बहुत अच्छा कलर आ गया है, मसाले अच्छे से इसमें शामिल हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं इसमें अच्छे से। अब इसको हिलाने के बाद हमने इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर देना है। मैं इसको प्रेशर में टाइम लगवा रही हूँ, आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें 1.5 लीटर पानी जाएगा और इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 1.5 घंटे के लिए। डेढ़ घंटे के लिए मैंने इसको टाइम दिया है, ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए और हड्डियों से खुद ब खुद अलग हो जाए। जी ये देखें 1.5 घंटा हो गया है हमारे गोश्त को। देखें बहुत ही अच्छे से गल गया है, हड्डियों से भी अलग हो गया है। ये देखें रेशा खुद ही इसका बन गया है, इतने अच्छे से गल गया है। ये देखें अब इसमें से ऑयल जो है वो निकाल लेंगे। और इसको खुले बर्तन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसकी हड्डियां निकाल लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से गोश्त गला है, खुद ही हड्डियों से उतर गया है गोश्त। इसी तरह हमने गलाना है 1.5 घंटे के लिए इसको। अच्छे से तमाम हड्डियां निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें घोटा लगाना है, ताकि घोटे के दौरान ये हड्डियां ना आए, वरना मुंह में आएंगी तो अच्छा टेस्ट नहीं आता फिर। ये सारी हड्डियां हमने अलग कर ली हैं। अब हम इसमें घोटा लगाएंगे। अच्छे से घोटा लगाना है, ताकि तमाम गोश्त का अच्छे से रेशा हो जाए। आपको सेंटर में कोई भी हड्डी नज़र आती है तो निकाल दें। ये देखें मेरी भी थोड़ी सी रह गई है एक आध। अच्छे से घोटा लगाते जाना है आपने,
मुसलसल हिलाते जाना है। जितना ज़्यादा रेशा होगा उतना ही अच्छा और लेसदार और रेशे वाला जो है हलीम हमारा रेडी होगा। ये जो हमने दाल हमारी तैयार हुई थी वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ इसको घोटा लगाएंगे ताकि ये दोनों अच्छे से मैश हो जाएं और आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखें हमारा घोटा जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। कितने अच्छे से रेशे बन रहे हैं इसके। देखें कितना लेसदार और रेशे वाला हलीम बना है। बहुत ही मज़े का हलीम है ये। अब इसको थोड़ी देर मज़ीद और घोटा लगाएंगे अच्छे से ताकि और ज़्यादा ये मिक्स हो जाए, अच्छे से आपस में सब चीज़ें मिल जाएं। ये देखें इस तरह आपने करना है। थोड़ा मेहनत वाला काम है लेकिन जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत का फल मीठा होता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा हलीम बनेगा आपका। अच्छे से आपने घोटा लगाना है। जी ये देखें हमारा घोटा जो है वो मुकम्मल हो गया है। हमारा मज़े का रेशेदार लेस वाला हलीम रेडी हो गया। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। अब जो हमने ऑयल निकाला था वो ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ में इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं। इस पे टमाटर लगा के ऊपर लीमू मैंने रख दिया है। ये देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी लुक आई है। बहुत ही मज़े का हलीम जो है वो रेडी हुआ है। साथ में मैंने इसके थोड़ी सी सलाद तैयार की है। थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और साथ में थोड़ा सा पुदीना और साथ कुछ पीसीस मैंने लीमू के कट कर लिए हैं और कुछ पीसीस टमाटर के। और ये इधर रख दिया है हलीम मैंने अपना। जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हलीम, बहुत ही मज़े का हलीम रेडी हुआ है। जितना ज़्यादा गोश्त हम ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये रेशादार जो है हमारा हलीम रेडी होगा। ऊपर प्याज फ्राई किए हुए डालिए, टमाटर डालिए, लीमू का रस डालिए और मज़े का हलीम जो है वो एंजॉय कीजिए। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।